आज हम पढ़ेंगे बायो सावर्ट के नियम का अनुप्रयोग, जिसका पहला अनुप्रयोग है परिमित धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, मान लेते हैं कि एक धारावाही चालक तार है ए बी जिसका नाम दे दिया ए बी एक धारावाही चालक तार है। इस चालक तार के एक बिंदु से स्मॉल डी दूरी पर एक बिंदु पी है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है इस संपूर्ण तार के कारण। तो हम जिस तरीके से हम एक्स वाई एक्सिस पढ़ते हैं तो वाई एक्सिस की तरफ यानी यहां से इसके बाय डिस्टेंस पर एक अल्पांश लेते हैं, जिस अल्पांश को हम लिखते हैं डी वाई। हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे थे डीएल लंबाई का अल्पांश। हमने यहाँ हम कुछ सूत्र समाकलन अवकलन के काम में लेंगे, इसीलिए सुविधा के लिए हमने इस अल्पांश को डी वाई मान लिया है। तो ये अल्पांश कितना हो गया डी वाई। तो यहाँ पर जो धारा अल्पांश होगा वो धारा अल्पांश कितना हो जाएगा, क्योंकि धारा अल्पांश जो होता है वो धारा आई और जो अल्पांश है उसके गुणनफल के बराबर होता है, यानी आई डी वाई। तो धारा अल्पांश जो हो जाएगा वो आई डी वाई हो जाएगा। यहाँ हमने इसके अल्पांश के इस बिंदु से इस बिंदु P को देखा तो ये लाइन हमने बना दी, इस अल्पांश से देखा तो ये लाइन बना दी, और इसमें ये जो है ये इसके मध्य बिंदु वाली ये रेखा इससे थीटा कोण बना रही है। तो ये वाला कोण 90 डिग्री माइनस थीटा कहलाएगा और इससे ऊपर वाला 90 डिग्री प्लस थीटा कहलाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इस त्रिभुज की बात करें तो इसमें देखिए 90 डिग्री का कोण तो ये हो गया, बाकी ये जो दो कोण बचे हैं ये भी क्या होंगे 90 डिग्री के होंगे। तो एक कोण जब थीटा का हो गया तो एक कोण 90 में से माइनस थीटा होगा। दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं, इसमें कहीं पर समकोण त्रिभुज बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। तो नहीं बन रहा तो क्या होगा, एक कोण इसके अंदर 90 डिग्री से ज्यादा होगा। तो 90 डिग्री से ज्यादा होने का मतलब 90 डिग्री प्लस थीटा होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। हमने बायो सावर्ट का नियम बहुत अच्छे से पढ़ा है। बायो सावर्ट का नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र जो होता है वो होता है डीवी वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल। ध्यान देना यहाँ पे, वहां हम डीएल लिखते हैं, यहां हम लिखेंगे डीवाई। क्यों? क्योंकि हमने अल्पांश को डीवाई माना है। तो डीवाई साइन थीटा। थीटा यहां पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र जहां ज्ञात कर रहे हैं और धारा जो जा रही है उनके बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा है 90 डिग्री प्लस थीटा का। तो यहां भी हम क्या लिखेंगे 90 डिग्री प्लस थीटा। डिस्टेंस क्या होती है, हम इस अल्पांश के कारण ये वाली दूरी, तो ये वाली दूरी का मान कितना होगा देखिए इस त्रिभुज के अनुसार ये डिस्टेंस y है ये d है, तो ये कितना हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पर हम आर स्क्वायर की जगह ये वाला मान रख देंगे डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आगे देखिए आपको पता होगा कि साइन 90 थीटा प्लस साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर कोस थीटा होता है। तो हमने क्या किया, इसकी जगह कोस थीटा लिख दिया। और आगे फिर ये जो y है यहां से हम इस त्रिभुज से इस y का एक फंक्शन बनाते हैं। तो यहां से देखो इस त्रिभुज में ये y है और ये d है। लाल बटा कक्का से टेन थीटा, आपको पता होगा टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। तो लंब क्या है इस त्रिभुज के अंदर y और आधार क्या है d। तो टेन थीटा बराबर y अपॉन d हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो y बराबर क्या बन जाएगा, y ये d से मल्टीप्लाई होगा तो y बराबर d टेन थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास y का फंक्शन आ गया थीटा के रेस्पेक्ट में y बराबर d टेन थीटा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हमें y का मान आ गया तो क्या मैं इस सूत्र में y का मान रख सकता हूँ? क्या रख सकता हूँ। y का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो हम यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे d का स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया। नीचे आ जाइए, नीचे क्या होगा, इसमें से d स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो d स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो क्या मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 देखिए कैसे आएगा। हम जो समीकरण नंबर 1 लिखे हैं, जो फंक्शन बनाया है वाई का थीटा के रेस्पेक्ट में, उसका हम क्या करते हैं अवकलन कर देते हैं। अवकलन करना सभी को आता होगा, कैसे करते हैं थीटा के रेस्पेक्ट में। ये त्रिकोणमिति के अवकलन कैसे किए जाते हैं ये आप मैथ की क्लास में पढ़ रहे होंगे कि इनके अवकलन के सूत्र क्या होते हैं। जैसे सेक स्क्वायर थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में अवकलन जो होता है वो होता है, नहीं सॉरी,
फंक्शन क्या है, टेन थीटा। टेन थीटा का जो क्या होता है, अवकलन जो होता है, टेन थीटा का अवकलन जो होता है डी थीटा के रेस्पेक्ट में, वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में सेक स्क्वायर थीटा, और डी तो इसके साथ में है ही। आगे बढ़ो, डी थीटा इसका मल्टीप्लाई इधर कर दिया, तो ये डी वाई बराबर क्या बन गया, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। समझ में आ रहा है? ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम समीकरण नंबर 2 को यहां रख देंगे, रख दिया, ये यहाँ पे dy की जगह रख दिया। आगे चलो, आगे हमने देखा यहां से dv वेक्टर बराबर, अब क्या हो गया, आई कोस थीटा डी थीटा। ये कैसे आया, देखो डी स्क्वायर है, यहाँ डी से एक घात कम हो जाएगी, डी बच जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर कट जाएगा, कट गया। अब देखिए क्या बन गया, ऊपर ओनली क्या बचा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो ऐसे कैसे आ जाएगा, आई ऐसे कैसे आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे डी थीटा और बचा, डी थीटा को हम पीछे की तरफ लिख देंगे। नीचे क्या बचा, नीचे ओनली डी तो बचा, यहाँ डी लिख दिया। ये आ गया अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान, यानी किसी परिमित लंबाई का चालक तार है, उसके मध्य बिंदु से डी दूरी पर कोई बिंदु पी है। हमें से अगर हमें पूरे तार के लिए निकालना हो तो क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, और समाकलन में लिमिट ली जाती है कि कहां से कहां तक है तार। तो हमने मान लिया कि जो तार है वो इधर से माइनस का 5/2 बोल देते हैं, और इधर से प्लस का 5/1 का एंगल बना रहा है। इस तरीके से हम इसको मान सकते हैं। तो संपूर्ण तार के लिए हम जब चालक तार का चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालते हैं तो लिमिट लेते हैं -5/2 से प्लस के 5/1 तक, यानी नीचे का अक्ष है माइनस का और ऊपर का प्लस का। तो माइनस के 5/2 से प्लस का 5/1, क्योंकि ये दोनों एंगल भी अलग अलग होते हैं, इसलिए इसको 5/2 इसको 5/1। नेक्स्ट समाकलन, जब हम समाकलन के लिए क्या करेंगे, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे और लिमिट लगाएंगे। यहाँ लिखा, ये तो कांस्टेंट दिया तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है, और यहाँ क्या बचा, कोस थीटा डी थीटा, इसी का समाकलन करना है, और इसका समाकलन में आता भी है, ये आप सूत्र पढ़ चुके हो। इसका डीवी वेक्टर का समाकलन करेंगे तो v हो जाएगा, क्योंकि संपूर्ण तार के लिए संपूर्ण धारावाही चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र का मान v होगा, ये कांस्टेंट राशि है। कोस थीटा डी थीटा का समाकलन जो होता है वो साइन थीटा होता है, लिख दिया। समाकलन का चिन्ह हटेगा, इसकी जगह ये ब्रैकेट बंद आएगा, समाकलन का चिन्ह हट गया क्योंकि हमने समाकलन कर दिया, ये चिन्ह आ जाएगा। उसके बाद में लिमिट लिखेंगे -5/2 + 5/1। फिर हम क्या करते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाते हैं। तो हमने यहाँ पर ये किया है, अपर लिमिट कौन थी, +1 + 5/1 की, तो यहाँ पे प्लस का थीटा की जगह क्या लिखेंगे, प्लस का 5/1। लोअर लिमिट क्या है, माइनस का 5/2, और जब हम अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाते हैं तो माइनस का चिन्ह आया, और साइन -5/2 ये लोअर लिमिट। और हम ये भी जानते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। यहां लिख देता हूं मैं, साइन माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो साइन -2 5/2 बराबर भी साइन 5/2 हो जाएगा, तो यानी, और ये माइनस का साइन माइनस थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा होता है। ये माइनस किस बार निकाल देता है, तो यहाँ पर ये चिन्ह किसका हो जाएगा, प्लस का। इस तरीके से ये परिमित लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया, बी वेक्टर बराबर μ0I/4πd sin 5/1 + sin 5/2। इसी प्रकार हम आगे के अनुप्रयोग भी पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही।